जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार एमएसएफ फ्री एजुकेशन पर। दोस्तों, जैसा कि हम प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ रहे हैं मेरे प्यारे भाई, प्रॉफिट एंड लॉस में क्लास 4 हम कंप्लीट कर चुके हैं। आज उसी के आगे हम बात कर रहे हैं मेरे प्यारे भाई, क्लास नंबर 5 की मेरे राजा। ठीक है, जिसमें कि हमने जो भी टाइप कंप्लीट कर चुके हैं, टाइप 7 तक हम खत्म कर चुके हैं। उसी के आगे बात करेंगे, टाइप 7 का सी भी पढ़ेंगे, हम बी भी पढ़ेंगे और टाइप 8 को भी हम शुरू करेंगे। चलिए, तो हमारा होमवर्क जो हम हर क्लासेस में आपको देते हैं, उस होमवर्क से हम इसकी शुरुआत करते हैं। चलिए देखिए क्या है क्वेश्चन को जरा देखो। एक व्यापारी दो मशीनों को 12,000 रुपए प्रति मशीन की दर से बेचता है। ठीक है, एक मशीन पर 32% का लाभ तथा दूसरी मशीन पर उसे 32% की हानि होती है। चलो भैया, 32%। अब देखो क्वेश्चन क्या कहता है, ये देखो क्वेश्चन कह रहा है लाभ या हानि का प्रतिशत क्या होगा। हमने सीखा है यदि लाभ या हानि का प्रतिशत पूछेगा मेरे प्यारे भाई और विक्रय मूल्य समान रहेगा तो क्या होगा, लॉस ही होगा। ये चीज हमने सीखा है। और हमने क्या सीखा है, जब भी सर अगर दो वस्तु रहेंगी और दो वस्तुओं पर लाभ या हानि एक्स एक्स, दोनों साइड एक्स एक्स यदि रहेगा, हम क्या करेंगे सर, एक्स स्क्वायर अपॉन 100 क्या कर देंगे सर, हम एक्स स्क्वायर अपॉन 100%। तो हमें क्या मिल जाएगा सर, हमें लॉस परसेंट निकल जाएगा। और हमेशा जो है सर इस टाइप के क्वेश्चन में लॉस ही होता है, ये हमने पीछे क्लास में सीखा है। तो चलिए, एक्स स्क्वायर हम क्या करेंगे सर, इधर एक्स 32 है तो सर 32 का स्क्वायर अपॉन हो जाएगा सर 100%। ठीक है भैया, तो 32 का स्क्वायर क्या होता है सर, 32 का स्क्वायर होता है 1024/100%। ठीक है भैया, इसको यदि हम उड़ाएंगे तो क्या हो जाएगा सर, हमारे पास निकल के आएगा 10.24% की क्या हो रही होगी सर, हानि हो रही होगी। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए एकदम करेक्ट आंसर। जिन लोगों ने ऑप्शन ए करेक्ट आंसर बताया है, ऑप्शन ए वो एकदम सही है। जिन्होंने नहीं बताया मेरे प्यारे भाई, आप लोग भी कोशिश कीजिए सॉल्व करने की और आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। ठीक है, बढ़े आगे। चलिए, तो अब हम इसके आगे शुरू कर रहे हैं मेरे प्यारे भाई। टाइप नंबर 7 ही हम पढ़ रहे हैं, लेकिन टाइप 7 के हम सी पर पहुंच चुके हैं। ठीक है भाई, क्या है सर बात ये है, जब दो वस्तुएं समान मूल्य पर बेची जाएं, हम वही चीज पढ़ रहे हैं, समान मूल्य पर ही बेची जाएंगी, लेकिन कुछ चेंजेस आएंगे। कैसे आएंगे सर, देखिए, दो वस्तुओं में से प्रत्येक को 975 के मूल्य पर बेचा जाता है। ठीक है भैया, उनमें से एक वस्तु पर विक्रेता को 30% लाभ होता है और दूसरी पर 25% की हानि होती है। हाँ या ना? ठीक है सर, अब इसको कैसे कर देंगे सर हम, तो देखिए, पहली वस्तु पर क्या हो रहा है सर, 30% का लाभ हो रहा है। ठीक है, तो जरा ये बताइए सर, 30% की फ्रैक्शन क्या होती है राजा। सर 30% की फ्रैक्शन होती है 3/10। क्वेश्चन आपसे कहता है लाभ होता है, तो वस्तु खरीदी कितने की होगी सर, 10 रुपए की। 10 पर 3 का लाभ लाभ होगा तो क्या होगा सर, जुड़ेगा। ठीक है भैया, तो सीपी हमारे पास क्या हो गया राजा, सर CP1 जो है वो 10 है और 10 पर सर 3 का प्रॉफिट कमाया, तो सेल कितने में किया होगा बताओ जल्दी से। सर सेल किया होगा 13 रुपए में। हाँ या ना, यहां तक किसी को दिक्कत तो नहीं है। सेम जो हम पीछे क्लासेस में किए हैं वही सब कुछ आज इधर कर रहे हैं। ठीक है, जिन्होंने पिछली क्लास नहीं देखी वो पिछली क्लास जरूर देखी। दूसरे पर 25% की हानि होती है। ठीक है भैया, 25% की फ्रैक्शन क्या होती है सर, 25% की फ्रैक्शन होती है 1/4। ये फ्रैक्शन तो ऐसी है सर, ये रट गई होगी। ठीक है ना, तो CP2 क्या होगा सर, 4 का खरीदा होगा और हमें क्वेश्चन क्या कहता है, हानि होती है। कितने की हानि सर, 1 की हानि। तो 1 का लॉस करके कितने में बेच दिया होगा सर, 4 में बेच दिया होगा। ठीक है सर, सॉरी, 1 का लॉस 3 में बेच दिया होगा। ठीक है, सॉरी मेरे प्यारे भाई, 3 में बेच दिया होगा। ठीक है, हाँ सर, तो भैया इसको ना 3 में बेच दिया। चलो, 4 में खरीदे, 3 में बेची। अब क्वेश्चन कहता है प्रत्येक को 975 रुपए में बेचा, मतलब कि विक्रय मूल्य समान है। विक्रय मूल्य बराबर है, सेलिंग प्राइस बराबर है, तो क्या इनको बराबर करना पड़ेगा। आप कहेंगे हाँ सर बराबर करना पड़ेगा। ठीक है भैया, तो बराबर कैसे करते हैं सर, एलसीएम लेके या इनका आपस में इंटू कर दे। 3 का इंटू इधर कर दे सर, 13 का इंटू इधर कर दे। ठीक है, 3 का इंटू इधर किया है तो सर 3 का इंटू इधर भी करना पड़ेगा। 13 का इंटू इधर किया सर, 13 का इंटू इधर भी करना पड़ेगा। इधर भी कितने का इंटू सर, 3 का, और इधर भी कितने का, 13 का। तो सम में जो इंटू ऊपर होगा वही इंटू सम में होगा। ठीक है सर, ये तो बात एकदम क्लियर होगी। अब देखिए जरा,
दोनों के इनटू करेंगे सर, हमारे पास सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगी 39, इधर भी हमारे पास सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगी बेटा 39। देखो सेलिंग प्राइस बराबर हो गई कि नहीं होगी, दोनों बराबर हो गए, समान मूल्य हो गए, हाँ सर। अब देखिए जरा इधर कितने का प्रॉफिट हो रहा है सर, 3 3 9 सर, इधर +9 का प्रॉफिट होने लगा, 13 एकम 13, तो सर इधर -13 की क्या हो रही है, हानि हो रही है। जबकि सीपी हमारे पास क्या बन जाएगा सर, सीपी 30 हो जाएगा, 13 चौक 52 हो जाएगा। ठीक है, अब इधर सर हम 30 में खरीद रहे हैं, 39 में बेच रहे हैं, तो प्रॉफिट कितने का, 9 रुपए का प्रॉफिट होने लगा। हाँ सर, इधर क्या हो रहा है, आप 52 रुपए का खरीद रहे हैं, 39 का बेच रहे हैं, मतलब आपको 13 रुपए की हानि हो रही है। यहां तक बात क्लियर क्लियर हो गई। चलिए देखिए अब क्या करेंगे सर, हम सबसे पहले तो हमारा जो तरीका है वो लॉस परसेंट निकालने का है। हमने पिछली क्लासेस में सीखा है कि सबसे पहले तो हम देखेंगे कि लॉस तो नहीं हो रहा है, ठीक है ना। तो देखिए सबसे पहले हम देखेंगे, क्योंकि यहाँ क्वेश्चन ने लिखा विक्रेता को कुल मिलाकर कितना प्रतिशत लाभ अथवा हानि हुई, तो सर सबसे पहले तो लॉस परसेंट निकालिए। ठीक है सर, लॉस परसेंट प्रॉफिट परसेंट, ठीक है, बराबर सर। देखो इधर कितने का प्रॉफिट सर, +9 का प्रॉफिट, माइनस कितने की हानि सर, 13 की हानि। अगर हम वास्तव में देखें तो यहाँ पर लॉस कितने परसेंट का हो रहा है, बताओ जल्दी से। 9 में से 13 जाएगा, बचेगा हमारे पास क्या 4, सर 4% का क्या हो रहा है मेरे राजा, लॉस हो रहा है। हाँ सर लॉस हो रहा है। अब ये जो 4% का लॉस हो रहा है, ये किस पर हो रहा होगा, सीपी पर होगा। ठीक है, जो भी लाभ या हानि होती है वो किस पर होती है, क्रय मूल्य पर होती है। तो लॉस परसेंट क्या होता है सर, लॉस परसेंट बराबर सर लॉस अपॉन क्रय मूल्य, सीपी इंटू 100। चलिए, तो दोनों को यदि हम जोड़ देंगे तो दोनों का हमें क्या मिल जाएगा, कॉस्ट प्राइस। तो 30 और 52 को जोड़ेंगे सर 82 आ जाएगा। हाँ सर, तो सर लॉस परसेंट बराबर लॉस कितने का, 4 का, सीपी कितना सर 30 50 52, हमारे पास आ जाएगा 82 इंटू हो जाएगा सर 100। ठीक है, इसको जरा उड़ा दो सर, तो सर 2 दूनी 4, 2 चौके 8, 2 एकम 2, ये हो जाएगा हमारे पास सर 200/41। क्या हो जाएगा राजा, ये हो जाएगा हमारे पास सर 200/41। और 200/41 को यदि हम काटने जाएंगे तो 4 एकम 4, 4 चौक 16, 5 से तो ज्यादा हो जाएगा। तो हमारे पास जो निकल के आएगा ना वो आ जाएगा 4.41 से 4 बार 87, 4.87% की क्या हो रही है सर, उसे हानि हो रही है। हानि हो रही 4.87, ऑप्शन में है क्या, देखिए 4.87, दशमलव के बाद सर 8 आ रहा है, मतलब यहाँ पर एक अंक बढ़ जाएगा। हमें क्वेश्चन ने कहा है दशमलव के एक स्थान तक, दशमलव के एक स्थान तक, तो सर 4.87, या मैं इसको कह सकता हूं सर 4.9% की क्या होगी, हानि होगी। ऐसा कोई ऑप्शन है क्या राजा, हाँ सर, ऑप्शन नंबर बी एकदम करेक्ट हो जाएगा कि 4.9% की क्या हो रही होगी सर, हानि हो रही होगी, लॉस हो रहा होगा। बताइए बात समझे कि नहीं, या फिर यहां बात नहीं समझे तो सर आप यहां भी कर सकते थे कि इन दोनों को जरा जोड़ दीजिए। तो सर 9 9 18 8, कैरी 1 3 6 7, 78 आ जाएगा। तो 78 हमारा क्या है, एसपी, सीपी क्या हो जाएगा, दोनों को जोड़ दो 82। तो 78 और 82 में कितने का डिफरेंस आएगा राजा, 4 का अंतर आएगा। हाँ सर, 4 की हानि किस पर, 4 की हानि किस पर, सीपी पर, तो सीपी इंटू 100। आप ऐसे भी कर सकते हो अगर आप इधर ये लॉस परसेंट नहीं निकालना चाहते तो। बताइए समझिए कि नहीं कहा, अरे बात समझ में आई ना, बात समझ में आई बढ़िया मेरे प्यारे भाई, लाइक कर दो मेरे शेरों, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है ना, क्वेश्चन एसएससी सीजीएल 2019 का है मेरे प्यारे भाई, है ना। चलिए, दो वस्तुओं में से प्रत्येक को 10,005 रुपए के मूल्य पर बेचा जाता है, उनमें से एक वस्तु पर विक्रेता को 15% लाभ होता है और दूसरी वस्तु पर 13% की हानि होती है। ठीक है सर, अब सर क्या होगा, क्या करेंगे, तो देखिए क्या होगा, कुछ नहीं करेंगे। इसमें दो तरीके, आप दो तरीके से कर सकते हो मेरे प्यारे भाई। एक तो ये तरीका अभी हमने जस्ट पीछे देखा, दूसरा तरीका और बता दूं क्या, अरे दूसरा तरीका और बता दूं क्या इसी में, देखो इसी में मैं दूसरा तरीका बता रहा हूं, इसको कर रहा हूं मैं अलग। ठीक है, अलग कर दूं, देखिए कैसे, या इसमें नहीं तो इसी क्वेश्चन में देखिए मैं दूसरा तरीका बता रहा हूं, जो हम ऐसे CP1 CP2 SP1 SP2 कर रहे हैं उससे ना करें तो सीधा कैसे करेंगे सर। देखो इसके लिए क्या करेंगे, आप ध्यान रखना, या तो आप इसको ट्रिक समझ लो, क्या समझ लो भैया, ट्रिक समझ लो, या फिर आप इसे फॉर्मूला समझ लो, आपकी मर्जी, आपको जो समझना हो। या तो आप इसे ट्रिक समझ लेना या फिर आप इसे फॉर्मूला समझ लेना।
ठीक है मेरे प्यारे भाई। कैसे, देखो आपको क्या करना है, आपको लिखना है 100, ब्रैकेट के अंदर लिखना है सर x प्लस माइनस बाय, अगर लॉस है तो माइनस और लाभ है तो प्लस, ठीक है सर। प्लस हो जाएगा सर 2x बाय अपॉन हो जाएगा राजा 200, ठीक है सर, प्लस x प्लस वाई। अब ये कहां से बना सर, तो ये कहां से बना मेरे प्यारे भाई, तो जो हमने अभी जस्ट पीछे किया है वहीं से ये फॉर्मूला निकल के आता है, या वहीं से ये ट्रिक निकल के आती है मेरे प्यारे भाई। समझे बात के लिए, आप इसको दिमाग में बिठा लेना। अब कैसे करना है सर, देखिए तो कुछ नहीं, इसकी जगह वैल्यूज को रखिए। यहां हो जाएगा सर 100, ठीक है मेरे प्यारे भाई, x प्लस वाई। तो x क्या है हमारे पास, देखो जरा 15% लाभ होता है, ठीक है, लाभ होता है तो सर प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो 15% लाभ, लाभ हो गया, माइनस या प्लस क्या हो रही है दूसरी पर सर, हानि हो रही है, तो माइनस हो जाएगा सर 13%। हाँ या ना, हाँ सर, प्लस 2 इंटू 15 × 13, ठीक है सर, बटे सर 200 प्लस x प्लस वाई, इधर भी प्लस या माइनस मेरे प्यारे भाई, ठीक है सर। तो 15 माइनस सर 13, ठीक है, प्लस 15 लाभ माइनस 13 हानि, ठीक है सर। बात यहां तक एकदम क्लियर हो गई, कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे हम बात को क्लियर करें कैसे सर, तो देखो 15 13 दोनों में कितने का अंतर रहा, 2 का अंतर, कितने का, 2 का। तो 2 इंटू 100 कर दें क्या डायरेक्ट, किसी को कोई दिक्कत तो नहीं होगी, या फिर हम लिख दे रहे 100 इंटू 2 माइनस राजा, इधर माइनस होगा, क्या होगा माइनस सर। तो 15 दूनी 30, 30 इंटू 13 90 सर, 390, 13 39 390 हो जाएगा, बटे क्या हो जाएगा सर, तो 15 में से 13 जाएगा 2, 200 प्लस 2 सर 202। यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं है, आगे देखिए, चलो 200 सर माइनस सर 390 बटे सर 202, ठीक है भाई। अब सर 200 में से 390 जाएगा सर 190 बटे सर 202, ठीक है सर। अब इससे इसको उड़ा देंगे, तो देखो ये नंबर आपको छोटा दिख रहा है बड़ा, आप कहेंगे सर ये नंबर इससे छोटा है, और ये नंबर क्या है, बड़ा है। मतलब देखो जो भी आंसर आएगा मेरे राजा, जो भी आंसर आएगा वो एक से छोटा आएगा। क्या आएगा, जो आंसर आएगा सर एक से छोटा आएगा, और एक से छोटा आएगा तो देखो 200 में से 390 माइनस के 190, मतलब सर हमारे पास क्या आ रही होगी, हानि हो रही होगी। क्या हो रही होगी मेरे प्यारे भाई, सर हानि हो रही होगी। तो 200 एक से छोटा कौन सा है सर, सर एक से छोटा हमारे पास एक ही दिख रहा है, 0.94% का हानि है, 9% का क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। तो एक से छोटा हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा सर 0.94% का लॉस। ऑप्शन नंबर कौन सा राजा, ऑप्शन नंबर बी आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो कुछ नहीं करना है आपको, ये जो फॉर्मूला है या ये जो ट्रिक है उसे माइंड में सेट कर लेना है, ठीक है, और बस इसको पुट कर दो, खत्म मेरे प्यारे भाई, कुछ भी नहीं करना है। समझे बात क्लियर कि नहीं समझे, अरे समझे कि नहीं समझे राजा, समझे ना। तो सेकंड क्वेश्चन जो हमने पहले किया है अभी, ये वाला क्वेश्चन, चाहो तो आप इस क्वेश्चन में भी इसको लगा सकते हो मेरे प्यारे भाई, आंसर में बदलाव नहीं आएगा, ये लिख के रख लेना। चाहो तो करके देखिएगा और मुझे कमेंट में बताइएगा, हाँ सर आपने जो तरीका बताया उससे इसका आंसर आ रहा है, ठीक है। चलो आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन ये रहा, दो वस्तुओं में से प्रत्येक को 2508 रुपए के मूल्य पर बेचा जाता है, उनमें से एक वस्तु पर विक्रेता को 14% का लाभ होता है, और दूसरी वस्तु पर 12% की क्या होती है राजा, हानि होती है। तो विक्रेता को कुल मिलाकर कितने प्रतिशत लाभ अथवा हानि होती है, दशमलव के एक स्थान तक आपको बताना है। क्या हुआ, अरे कुछ कह रहे क्या, बताइए बन जाएगा कि नहीं बनेगा मेरे प्यारे भाई, बताओ जल्दी मेरे प्यारे, शेर शेर ना। हाँ देखो हम वही तरीका लगा रहे हैं जो तरीका हमने अभी जस्ट सीखा है मेरे प्यारे भाई। क्या है सर वो तरीका, सर 100, ठीक है सर, x प्लस बाय, तो x प्लस माइनस बाय, तो राजा इधर क्या है, हानि हो रही है तो माइनस, लाभ हो रहा है तो जोड़ना है, ठीक है ना, हाँ सर। फिर आगे कैसा सर, प्लस 2x बाय अपॉन हो जाएगा सर 200 200, ठीक है भैया, प्लस हो जाएगा सर x प्लस बाय, ठीक है सर। चलो अब हम इसी को लगा के सॉल्व करते हैं। तो देखो सीधा सीधा कर दूं, किसी को दिक्कत तो नहीं है, हाँ, या एक आध बार बता दे रहा हूं। चलो देखिए इधर क्या लिखेंगे सर हम, 100, ठीक है भैया,
एक्स प्लस वाई, तो प्रॉफिट कितने का हो रहा है जल्दी से देखो सर, 14 का लाभ हो रहा है, 12 की हानि हो रही है। ठीक है भैया, तो प्लस 14 का लाभ होगा सर, माइनस सर 12 की हानि हो रही होगी, प्लस माइनस सर प्लस 2 इंटू एक्स, 14 इंटू सर 12, हाँ या ना? हाँ सर, बटे कर दो मेरे प्यारे भाई, बटे हो जाएगा सर 200 प्लस एक्स प्लस वाई, तो एक्स प्लस या माइनस वाई, एक्स यहाँ देखो 14 माइनस हो जाएगा सर 12। ठीक है राजा, ये हो जाएगा हमारे पास सर 14 में से 12 जाएगा 2, 2 इंटू 100 करेंगे सर, ये हो जाएगा 200। ठीक है, प्लस ये माइनस कर देना है ना, जैसे ही प्लस इधर होगा माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 14 दूनी 28 इंटू 12, तो 28 इंटू 12 क्या होता है राजा सर, 12 8 96, 6 कैरी हो जाएगा 9, 12 दूनी 24 और 9, तो 24 6 30 3 33, हमारे पास क्या आएगा सर 336, माइनस हो जाएगा राजा 336 अपॉन, अपन क्या हो जाएगा मेरी प्यारे भाई, 14 में से 12 जाएगा क्या बचेगा 2, तो 200 प्लस 2, 200 प्लस 2। ठीक है सर, तो ये हो जाएगा हमारे पास 200 में से 336 जाएगा सर माइनस 136, बटे हो जाएगा सर 202, हाँ या ना? अरे हाँ या ना मेरे प्यारे भाई? हाँ सर, तो देखो 202 से इसमें डिवाइड करेंगे जाएगा क्या? अरे जाएगा क्या? नहीं जाएगा। अब क्या स्थिति बनेगी सर? अब स्थिति ये बन जाएगी सर, जैसे अपन इसको करेंगे ना, ये हो जाएगा सर हमारे पास में 2 छिंग 12, 2 अट्ठे 16, ठीक है, 2 दाम 20, 2 एकम 2 21 से पर डिवाइड करेंगे, हमारे पास आएगा मेरे प्यारे भाई 0.67%, 0.67%, या हम इसको कह सकते हैं मेरे राजा कि सर 0.7%, 0.67%, या मैं इसको कह सकता हूं सर 0.7% की क्या होगी सर, हानि होगी, मतलब क्या होगा राजा, लॉस होगा। ऑप्शन है क्या सर? हाँ सर, ऑप्शन नंबर बी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। भैया काय में आया था? तो क्या कहेंगे सर, एसएससी सीजीएल में आया था। तो एसएससी सीजीएल में आया था, लेकिन कब आया था मेरे राजा सर? 2019 में आया था। समझे बात के लिए? अरे समझे कि नहीं समझे ना? तो बढ़िया लाइक करो और आगे बढ़े, बढ़े आगे, चलिए बताइए, बढ़े, चल तो बढ़ते हैं हम आगे। चलिए क्या है क्वेश्चन सर, दो वस्तुओं में से प्रत्येक को 4880 रुपए के मूल्य पर बेचा जाता है, उनमें से एक वस्तु पर विक्रेता को 22% का लाभ होता है और दूसरी वस्तु पर सर 20% की हानि होती है। समझे एक बात? चलिए हम वही तरीका अपनाएंगे सर जो हमने सीखा है। क्या हम लगा देंगे सर ट्रिक, या हम कह सकते हैं फार्मूला? बिल्कुल ठीक है, तो सर हमारा तो वही फंडा है। आप एक दो बार जब इसको बार बार लिखोगे ना, तो वैसे ही आपके माइंड में सेट हो जाएगा मेरे खासा। ठीक है सर, कैसे हो जाएगा सर? तो देखो हम क्या करेंगे, 100 सर एक्स प्लस माइनस बाय सर, ठीक है राजा, प्लस हो जाएगा सर 2x बाय, अपॉन राजा हो जाएगा सर 200 प्लस एक्स प्लस वाई। समझे बात के लिए? हाँ सर, बस इसको इतना सा सॉल्व करना है सर। ठीक है, तो कर दो मेरे प्यारे भाई। अब तो आप लोग होशियार हो गए हो यार, है ना? तो कैसे करोगे सर? सर ये हो जाएगा हमारे पास क्या, देखो 100 एक्स क्या है हमारे पास में सर, 22% का लाभ, माइनस सर बाय हानि कितने की हो रही है सर, 20% की हानि हो रही है। ठीक है भैया, प्लस सर 2x बाय, तो 2 इंटू सर 22 इंटू हो जाएगा 20। ठीक है सर, बटे सर 200, प्लस अब x लाभ कितने का हो रहा था सर, 22 का, हाँ सर, हानि कितने की हो रही है, 20 की, तो दोनों में कितने का अंतर रहा था, हम डायरेक्ट लिख दे क्या, तो किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है ना? हाँ सर, चलिए ये क्या हो जाएगा हमारे पास में 22 और 20, 22 20 में 2 का अंतर, 2 इंटू 100 करेंगे सर 200, माइनस सर 22 दूनी 44 दूनी 880 सर, ठीक है सर, बटे सर 202, ठीक है सर। अब दोनों में कितने का अंतर आएगा मेरे प्यारे भाई? तो सर अंतर आएगा 680 का, बटे सर 202, ठीक है भैया, ठीक है सर, हाँ सर ठीक है। अब इससे डिवाइड करेंगे, हमारे पास क्या निकल गया मेरे प्यारे भाई? हमारे पास क्या आएगा सर? और सर ये हमारे पास आएगा 3, देखो 3 बार तो ये चला जाएगा सर, 2 3 6, ठीक है सर, और वो 3 हाँ सर, ये आ जाएगा हमारे पास में 3.36% का लॉस राजा। ऑप्शन है क्या मेरे प्यारे भाई? 3.36 नहीं है, तो हम क्या कहेंगे सर, 3.34%, या 3.36 के बाद का आने वाला है 4, तो हमारा जो आंसर आएगा सर 3.4% की क्या हो रही होगी, हानि हो रही होगी, मतलब लॉस हो रहा होगा। ऑप्शन नंबर
ए आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे भाई। ठीक है, ठीक है। हाँ, आगे बढ़े। अरे बढ़े आगे मेरे प्यारे भाई। बताओ मेरे चीतों, दो वस्तुओं में से प्रत्येक को 962 रुपए के मूल्य पर बेचा जाता है। उनमें से एक वस्तु पर विक्रेता को 30% लाभ होता है और दूसरी वस्तु पर 26% की हानि होती है। ठीक है सर, देखो कैसे करेंगे। तो ऐसे करेंगे सर हम, 30% लाभ, 26% की हानि सर। तो तरीका तो वही है सर। तरीका क्या है सर? 100 x प्लस माइनस बाय, प्लस हो जाएगा मेरे प्यारे भाई 2x/, अपॉन हो जाएगा 200 प्लस सर x प्लस माइनस बाय। ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं। चलो, इतनी को हमें सॉल्व करना है। तो क्या हो जाएगा भैया? ये हो जाएगा सर, देखो सीधे ये करते हैं अपन, 30 और 26, 30 का लाभ 26 की हानि, दोनों में कितने का अंतर आ जाए? 4 का अंतर। ठीक है सर, तो ये हो जाएगा हमारे पास क्या, 100 इंटू 4 माइनस हो जाएगा सर 2 इंटू हमारे पास क्या क्या है, 30 इंटू सर 26। ठीक है सर, बटे क्या हो जाएगा सर? बटे हो जाएगा सर 200 x, देखो दोनों में कितने का अंतर आ रहा है, देखो जल्दी से, x प्लस माइनस बाय। तो सर हमारे पास अंतर आएगा 4 का। कितने का अंतर आएगा राजा? 4 का, तो प्लस हो जाएगा 4। ठीक है, ये हो जाएगा सर हमारे पास में 400 माइनस 30 दूनी 60, 30 इंटू 2 करेंगे क्या आएगा राजा? 60। ठीक है सर, 60 और 60 इंटू 26 करेंगे तो हमारे पास आएगा सर 1560, 156। हाँ सर, 1560 आ जाएगा। बटेगे, बटे क्या हो जाएगा सर? 204। 400 माइनस 1560 करोगे राजा, क्या आएगा सर? 15 में से 4 जाएगा 11, तो हम कहेंगे सर 1160 बटे 204। अरे हाँ या ना, 1160 बटे 204 आ जाएगा। ठीक है भैया, इसको जरा सोल्व करो राजा, बताओ जल्दी से आंसर क्या आएगा, कमेंट करो। अब इसका आंसर आप ही लोग बताओगे मुझे, कमेंट करके जल्दी से इसको काटा पीटी करो, बता दो जल्दी से सर। 20 25 100 सर, 5 बार तो ये चला जाएगा, बीचिंग 120 ज्यादा हो जाएगा। हमारे पास क्या आ रहा है राजा, जल्दी से बताओ, कमेंट करो। 5 पॉइंट सर, 5 पॉइंट क्या आ रहा है? तो 20 25 100 सर 5, ये हमारे पास में आएगा फिर 4, हाँ 5.68% आएगा राजा, है ना? 5.68%, या हम इसको क्या कह सकते हैं सर कि 5.68 नहीं दिख रहा है लेकिन दशमलव के एक स्थान तक हमें दिख रहा है, क्या हो जाएगा? 5.7% का लॉस। क्या आएगा राजा? 5.7% का लॉस है क्या? हाँ सर, ये तो है, ऑप्शन नंबर बी। 5.7% की क्या हो रही होगी राजा? हानि हो रही होगी। ए एकदम बात क्लियर है, करेक्ट आंसर। समझे कहानी? बड़े आगे कर लोगे ना अब तो? कमेंट में करके बताओ जरा कि हाँ सब कर लेंगे। देखो टाइप नंबर हम पहुंच गए 8 पर, हमारी टाइप 7 का ABC हम खत्म कर चुके हैं और आगे उसी के आगे हम बात करेंगे अब टाइप नंबर 8 की मेरे प्यारे भाई, जिसमें क्या पढ़ेंगे सर? ये पढ़ेंगे, देखिए, जब कुछ वस्तुओं का क्रय मूल्य कुछ अन्य वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर, जब कुछ वस्तुओं का क्रय मूल्य कुछ अन्य वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर। ठीक है, तो कुछ वस्तुएं होंगी, उनका जो क्रय मूल्य होगा वो बराबर होगा दूसरी वस्तु के विक्रय मूल्य के। तो इसमें क्या करना राजा? इसमें ऐसा करना, कुछ वस्तुओं का क्रय मूल्य, ठीक है सर, क्या करोगे सर? वस्तुओं का क्रय मूल्य, ठीक है सर, माइनस सर कुछ अन्य वस्तुओं के विक्रय मूल्य के। ठीक है सर, तो क्या कर दोगे सर? वस्तु का विक्रय मूल्य मतलब सेलिंग प्राइस, अपॉन सर जो वस्तु का एसपी होगा वो नीचे कर देना। ठीक है, वस्तु का एसपी, ठीक है सर, इनटू कर देना राजा 100, आपका आंसर आ जाएगा। समझे कहानी के लिए? कैसे सर? देखिए, दो तरीके हैं, मैं आपको दोनों ही तरीके बता दूंगा। पहले तो ये तरीका देखिए जो है फार्मूला, एक दुकानदार ने जितने रुपए में 20 कलमें खरीदी उतने ही रुपए में 15 कलमें बेची, तो दुकानदार को कितने प्रतिशत का लाभ या हानि हुई? तो देखो, सबसे पहले मैं आपको शॉर्ट तरीका बताऊं या लॉन्ग तरीका बताऊं? दोनों ही तरीके बता रहा हूं, बने रहो बस। देखिए क्या होगा, 20 कलमें खरीदी उतने ही रुपए में 15 कलमें बेची। ठीक है सर, तो हमने क्या सीखा सर? क्रय मूल्य बराबर होगा किसके? विक्रय मूल्य के। तो देखिए 20 कलमों का कॉस्ट प्राइस, ठीक है, बराबर है सर 15 कलमों के
15 कलमों के सेलिंग प्राइस के, ठीक है। तो ये हो जाएगा 20 इंटू सीपी बराबर है सर 15 इंटू एसपी के, ठीक है। तो सीपी एसपी का अनुपात क्या बन जाएगा सर, 5 चौके 20 सर, 5 तिया 15 सर, सीपी अपॉन एसपी सर। तो सीपी अपॉन एसपी क्या हो जाएगा, देखो बराबर लगाएगा ये पलट जाएगा, हाँ सर। तो सीपी क्या रहा होगा सर 3, तब एसपी क्या रहा होगा 4। तो सीपी 3 एसपी 4। अब ये बताओ जरा क्या हो रहा है क्वेश्चन में, क्वेश्चन में ये हो रहा है सर हमने खरीदा कितने का, 3 का। 3 का क्या किया होगा आपने, खरीदा, कॉस्ट प्राइस मतलब खरीदा। 4 का क्या किया होगा राजा, बेचा होगा, बेचा होगा, हाँ सर बेचा होगा मतलब क्या है, विक्रय मूल्य, ठीक है। तो 3 का खरीदा 4 का बेचा, लाभ कितने का हो रहा है भैया, अरे 3 का आप कोई वस्तु खरीद रहे हैं, 4 की बेच रहे हैं, तो 1 का लाभ बना मेरे प्यारे भाई, प्रॉफिट 1 का, हाँ सर प्रॉफिट 1 का, किस पर, अरे किस पर सर, सीपी पर, बटे 3 इंटू 100। मतलब हमारा जो आंसर आएगा सर 33.33%, या मैं कह सकता हूं सर 33 से ही 1/3% का प्रॉफिट एकदम करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर ए, 33 से 1/3% का लाभ। समझे कहानी। अब सर दूसरा तरीका क्या है, तो दूसरा क्या है जो मैंने अभी पीछे बात की थी, फार्मूले से कर सकते हैं क्या सर, हाँ सर कैसे, देखो सर कैसे करोगे। हमने क्या सीखा अभी कि पहली वस्तु जो भी हो, जितने रुपए में 20 कलमें खरीदी, खरीदी मतलब सीपी, तो क्या करोगे राजा, पहली वस्तुओं का क्रय मूल्य माइनस वस्तुओं का विक्रय मूल्य बटे वस्तु का विक्रय मूल्य। तो क्या करेंगे सर हम, देखो सीपी माइनस एसपी बटे एसपी, हमने यही लिखा है अभी जस्ट पीछे, ठीक है। तो वस्तु का सीपी क्या है सर 20 कलमें, माइनस एसपी क्या है राजा 15, बटे एसपी क्या है सर 15, आया ना, हाँ सर। 20 में से 15 जाएगा, क्या बचेगा सर 5, बटे सर 15 इंटू क्या सर 100, 5 एकम 5 दिया 15, 1/3 इंटू 100, और 1/3 इंटू 100 क्या राजा सर 33 सही 1/3%। देखिए बात वही आ गई, हाँ सर। अब प्रॉफिट परसेंट कैसे निकालते हैं, तो सर प्रॉफिट परसेंट बराबर क्या होता है, प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100। ये आप क्लास के स्टार्टिंग में बेसिक जब मैंने समझाया था तब ये चीजें आप समझ चुके हैं, आपके दिमाग में ये चीजें जा चुकी हैं, ठीक है ना, समझाने की जरूरत नहीं है मेरे प्यारे। तो कहानी एकदम सेट हो गई कि नहीं हो गई, हो गई सेट, हाँ। यहां से आप ये तरीका लगा सकते हैं, यहां से सारा में ये तरीका लगा सकते हैं, दोनों तरीके जो आपको लगाना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। रहीम कुछ संतरे इस प्रकार खरीदा बेचा कि 40 संतरों का क्रय मूल्य 50 संतरों के विक्रय मूल्य के बराबर है, ठीक है भैया। 40 संतरों का सीपी बराबर है सर 50 संतरों के विक्रय मूल्य के, ठीक है सर। इनका रेशियो बना लेंगे सर हम, सर 10 चौक 40, 10 से 5 बार, ठीक है सर, 4 5 हो गया। तो सीपी बटे एसपी, सीपी बटे एसपी सर, सीपी हमारे पास क्या हो जाएगा देखो जरा सर, सीपी हमारे पास 5 हो जाएगा, एसपी हमारे पास 4 हो जाएगा, ठीक है भैया। सीपी सर 5 हो जाएगा, एसपी सर 4 हो जाएगा, ठीक है सर हो जाएगा। चलिए तो क्या होगा सर, देखो 5 का खरीदा 4 का बेचा, अरे 5 का खरीदा 4 का बेचा, कितने की हानि राजा, 5 का खरीदा 4 का बेचा सर, 1 की क्या होगी, हानि होगी कि नहीं होगी। आपने कोई वस्तु 5 रुपए में खरीद रहे हैं और आप उसे 4 रुपए में बेच रहे हैं, हानि होगी, हाँ सर 1 रुपए की हानि होगी। 1 रुपए की हानि किस पर सर, सीपी पर, बटे 5 इंटू 100 सर, 5 दूनी 10, हमारे पास जो हानि हो रही है मेरी प्यारे लाला वो हो रही है 20% की हानि, एकदम आपका करेक्ट आंसर। बताइए, अरे बताइए मेरे प्यारे लालो, आ रहा है कि नहीं बात समझ में, हाँ आ रही ना बात समझ में, तो बड़े लाइक करो मेरे दोस्त, और अपने यार दोस्तों तक भी शेयर किया करो, वो भी क्लासेस में जोड़ सके, अपने दोस्तों तक शेयर करो, ठीक है। चलिए 25 वस्तुओं का क्रय मूल्य उनमें से 20 के विक्रय मूल्य के बराबर है, ठीक है सर। 25 जो वस्तु होंगी उनका सीपी बराबर है सर 20 के विक्रय मूल्य के, 20 वस्तु का एसपी, ठीक है सर। 25 का कॉस्ट प्राइस बराबर है 20 का एसपी, तो सर 5 25 सर, 5 चौक 20 सर, तो ये हमारे पास सीपी बटे एसपी सर। तो कॉस्ट प्राइस क्या बन जाएगी राजा सर, सीपी 4 हो जाएगा, एसपी 5 हो जाएगा, सीपी सर 4 हो जाएगा, एसपी 5 हो जाएगा,
इंटू सर 100 हो जाएगा। ठीक है, तो सर हमने 4 का खरीदा, 5 का बेचा, कितने का लाभ कमाया सर? 1 का लाभ कमाया। किस पर सर? सीपी पर, बटे 4 इंटू 100। तो 4 से ये चला जाएगा सर 25 बार। मतलब है कि सर हमको जो लाभ हो रहा होगा वो कितने परसेंट का हो रहा होगा सर? 25% का प्रॉफिट हो रहा होगा। बताइए, बताओ मेरे प्यारे खिलाड़ियों, बात समझ रहे हैं ना? समझ रहे हैं ना? बड़े आएंगे। चलो, करीम ने कुछ अंडे इस प्रकार क्रय विक्रय किया कि 60 अंडों का क्रय मूल्य 75 अंडों के विक्रय मूल्य के बराबर रहा। तो उसका प्रतिशत देखिए, 60 अंडों का क्रय मूल्य, तो 60 का सीपी बराबर है सर 75 अंडों के एसपी के। ठीक है सर, तो सर 15 चौक 60, 15 पन 75 सर, तो सीपी अपॉन एसपी सर, तो सीपी अपॉन एसपी क्या हो जाएगा सर? सीपी 5, एसपी 4, तो हम कहेंगे सर 5/4। ठीक है भैया, 5 का आप खरीद रहे हैं, 4 का आप बेच रहे हैं, मतलब कितने का घाटा कर रहे हैं? 1 का घाटा कर रहे हैं। किस पर कर रहे हैं सर? 5 पर कर रहे हैं, इंटू हो जाएगा 100। हाँ, 5 से ये चला जाएगा 20 बार, तो कितने परसेंट की हानि हो रही है? 20% की हानि हो रही है सर। ऑप्शन है क्या? ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा मेरे प्यारे भाई। समझे कि नहीं बात को? अरे बात को समझे कि नहीं मेरे प्यारे राजा? समझ गए ना बात को? पक्का बड़े आएंगे? अरे बड़े आएंगे सर। हाँ सर, अगला क्वेश्चन ये रहा मेरे राजा, यदि 10 वस्तुओं का लागत मूल्य 16 वस्तुओं के बिक्री मूल्य के बराबर हो, उन वस्तुओं की बिक्री पर कितने प्रतिशत लाभ या हानि होगी? चलो देखो, इस क्वेश्चन को देखिए जल्दी से। आंसर क्या आएगा मेरे प्यारे भाई? तो क्या आएगा सर आंसर इसका? 10 वस्तु का लागत मूल्य सर, ठीक है, 10 वस्तु रही होंगी सर, उन 10 वस्तुओं का लागत मूल्य क्या होगा सर? तो 10 वस्तु का सीपी बराबर है सर 16 वस्तु के एसपी के। कितने के सर? 16 का एसपी। ठीक है सर, तो 5 4 2 2 पंचे 10 सर, 2 8 16 सर। ठीक है सर, तो सीपी अपॉन एसपी सर, सीपी अपॉन एसपी क्या बन जाएगा मेरे प्यारे भाई? सर ये हो जाएगा हमारे पास में क्या? 8/5 इंटू क्या सर? 100। ठीक है, तो देखो 8 का क्या कर रहे हैं हम सर? 8 का खरीद रहे हैं, 5 का बेच रहे हैं। तो 8 का खरीदे, ज्यादा का खरीदा, कम का बेचा, तो ये तो बात क्लियर है सर, हानि हुई होगी। ठीक है सर, 8/5, 8/5, तो देखिए कितने का अंतर आ रहा है दोनों में? 3 का अंतर आ रहा है। 3 का अंतर आ रहा है, किस पर आ रहा है सर? 8 पर आ रहा है, इंटू हो जाएगा क्या राजा? 100। ठीक है सर, तो सर ये हो जाएगा 4 दूनी 8, 4 से ये चला जाएगा 25 बार सर, 25 दिया 75, तो ये आ जाएगा 75/2। तो 75/2 मतलब क्या सर? 37.5%, 37.5%, और 37.5% ऑप्शन है क्या? हाँ सर, तो आंसर हो जाएगा 37 से ही 1/2% की हानि। ऑप्शन है सर, ऑप्शन नंबर डी एकदम आपका करेक्ट आंसर। काय में आया सर? एसएससी 10+2 2011 का क्वेश्चन है मेरे राजा। ठीक है, समझे बात के लिए? बन जाएगा कि नहीं बनेगा? बन जाएगा। बड़े आगे चलो, अगला क्वेश्चन ये रहा आपका, एक व्यक्ति पाता है कि 2750 वस्तुओं का क्रय मूल्य 2500 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ या हानि प्रतिशत आपको बताना है कि प्रॉफिट परसेंट क्या होगा या लॉस परसेंट क्या होगा। ये क्वेश्चन मेरे राजा मैं आपके लिए होमवर्क देता हूं, इस होमवर्क को आपको करना है और कमेंट बॉक्स में आंसर बताना है मेरे प्यारे भाई। ठीक है, कमेंट बॉक्स को आंसर से भर दीजिए। आप लोग कमेंट नहीं करते, आंसर नहीं बताते हैं, तो आंसर बताया करो, कमेंट किया करो, अपने यार दोस्तों तक शेयर कर दो मेरे राजा। जैसा मैं आपके लिए खड़ा हूं वैसे आप मेरे लिए सपोर्ट कीजिए, अपने यार दोस्तों तक पहुंचाइए क्लासेस को, चैनल को अधिक से अधिक मात्रा में सब्सक्राइब करवाइए और हमें दीजिए इजाजत। मिलेंगे अगली क्लासेस में। जय हिंद, जय भारत मेरे प्यारे को।